हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स। पिछले एक सप्ताह में जितने भी सारे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उसको आज मैं इस पीडीएफ के माध्यम से डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। फर्स्ट 22 मार्च यह दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि यह दिन जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम है वह त्वरित परिवर्तन थीम है और यह प्रस्ताव जो पारित किया गया था 1992 में किया गया था, जिस वर्ष रियो में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इसे रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसी वर्ष के बाद से हर एक वर्ष जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इस बार त्वरित परिवर्तन इसका थीम है, आप इसे याद रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं, वो है 21 मार्च। यह दिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि इस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। यह यूएनओ द्वारा घोषणा किया गया था और इस वर्ष की जो थीम है वह है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य। तो आप इसे देख सकते हैं, फॉरेस्ट एंड हेल्थ और वन और स्वास्थ्य, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। कुछ भारत के संदर्भ में कुछ वन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो वन अनुसंधान केंद्र जो है वह देहरादून में है और वहीं भारतीय वन अधिनियम जो है 1972 में लाया गया था और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यादव पायेंग को कहा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। भारत का पहला वन उपचार केंद्र, ये करंट अफेयर से संबंधित न्यूज़ है। अभी हाल ही में जो है वो रानीखेत में जो कि उत्तराखंड में शुरू किया स्थापना किया गया था, भारत का पहला वन उपचार केंद्र। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ क्यों चलते हैं, वहीं वन से ही संबंधित है, जो भारत में वन संबंधित रिपोर्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। यह हर एक 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। तो इसकी बात करें तो वनावरण क्षेत्र में जो है भारत का कुल 31.71% घेरा हुआ क्षेत्रफल आच्छादित है। वहीं वृक्षावरण की क्षेत्र की बात करें तो 2.91% यह आच्छादित है और कुल मिलाकर देखा जाए तो 24.62% वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र से आच्छादित है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे अधिक वन वाला राज्य जो है वो एमपी है। एमपी है और वहीं दूसरा अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा छत्तीसगढ़ है, इसे ध्यान में रखेंगे। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक आच्छादित वाला जो राज्य है वो मिजोरम पहला स्थान पे आता है, अरुणाचल प्रदेश दूसरा स्थान पे आता है और मेघालय तीसरे स्थान पे आता है। वहीं कुछ अदर फैक्ट की बात करें तो वन आवरण वृद्धि वाले शीर्ष राज्य को देखा जाए तो तेलंगाना जो है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक वन वृद्धि की है। वहीं दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश के और तीसरा उड़ीसा का है। और एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट आ जाता है कि 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 33% से अधिक था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं, मोटा अनाज और भारत। ये मोटा अनाज काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि 2023 में जो है यूएनओ द्वारा जो है मोटे अनाज का वर्ष या बाजरा का वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। और दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भारत बन गया है, इसे अपडेट कर लेंगे। भारत बन गया है और इससे पहले जो अमेरिका था। और वहीं भारत में मोटे अनाज का उत्पादन की बात करें तो राज्य के अनुसार देखें तो प्रथम राज्य जो है वो राजस्थान है, वहीं दूसरा राज्य महाराष्ट्र है और तीसरा राज्य कर्नाटक है। और मोटे अनाज जो है वो दिवस जो है वो भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, 14 नवंबर। आगे बढ़ते हैं। ITU WSIS 2023 पुरस्कार,
WSIS जो है वो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी से संबंधित है। यह इस वर्ष जो है जेनेवा में इसका वितरण किया गया था प्राइज का। यह भारत के पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया था, क्योंकि यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन का बेहतरीन कार्य किया था इस क्षेत्र में। इस कारण जो है इसे इस ITU WSIS 2023 पुरस्कार दिया गया। वहीं कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जलदूत ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया, और YUBIN पोर्टल जो है गर्भवती महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। इसे आप याद रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं, जो कि एक फेमस पर्सनालिटी से संबंधित है। तो बात करें वो रतन टाटा है, और यह हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नामित किया गया है। क्यों? क्योंकि यह भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध में बेहतर कार्य करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में जो है भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले भारतीय छात्र को TCS द्वारा सेक्टर में स्कॉलरशिप प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। भारत महोत्सव, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि भारत महोत्सव 2023 जो है कोविड-19 के बाद पहली बार आयोजन इसका किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है विदेशी राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया है, और इसका जो आयोजन या शुभारंभ कह सकते हैं वो कुवैत में किया गया था। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि भारत महोत्सव 2023 का आयोजन जो है कुवैत में किया गया था, वहीं विदेशी राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जो है उद्घाटन इसका की। अगर आगे न्यूज़ की ओर चलते हैं, प्रमुख फेस्टिवल या महोत्सव देख लेते हैं दोस्तों। यह काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। सरहुल पर्व जो वो झारखंड में मनाया जाता है, वहीं अट्टुकल पोंगल जो है वो केरल में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। फुलदई महोत्सव अभी हाल ही में उत्तराखंड में मनाया गया है। और बात करें 10वां भारतीय फिल्म फेस्टिवल जो है दक्षिण कोरिया के बुसान में मनाया गया था, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और बात करें पहला सिलहट महोत्सव जो है आयोजन इसका बराक घाटी असम में किया गया था। यह भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है ये महोत्सव। वहीं 27वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो केरल में मनाया गया था, और इसका फोकस देश जो था वो सर्बिया रहा था। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वहीं हरेला उत्सव की बात करें तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। वहीं हरेली उत्सव जो है वो दक्षिण भारत में शायद तेलंगाना में मनाया जाता है। तो आप इसे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, सॉरी, इसे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली उत्सव। आप इसे सुधार कर लेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। नेपाल अभी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में परिवर्तन देखने को मिला है। तो प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड बना है। वहीं राष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र पौडेल को नामित किया गया है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र सहाय प्रसाद यादव को नियुक्त किया गया है। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। ये हाथी से संबंधित न्यूज़ है जो दोस्तों, यह किसी स्टेट के बारे में कानून लाया गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो बात करते हैं हाथियों की सुरक्षा के लिए जो है 600 युवा गजमित्र पहल शुरू किया गया है, और यह जो है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि मानव हाथी के संघर्ष को कम करना। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि गजमित्र पहल जो है वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया। वहीं बात करें हाथी की बात तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में लाया गया था। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वहीं भारत का जो विरासत पशु हाथी को कहा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। यह 23 मार्च का न्यूज़ है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है AR6 सिंथेटिक रिपोर्ट। AR सिंथेटिक रिपोर्ट इसे कौन जारी करता है दोस्तों? इसे IPCC द्वारा जारी किया गया है, तो आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे। और यह संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। रिपोर्ट में क्या बताया गया है? जलवायु ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित रिपोर्ट को बताया गया है।
इसमें बताया है कि मानवीय की वजह से जो है वो 1850 से 1890 के बीच जो है लगभग 1.1% सेल्सियस जो है के तापमान में वृद्धि हुई है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक यदि ऐसी स्थिति रही तो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। और इस रिपोर्ट में यह बताया कि भारत में सबसे प्रभावित जो जगह है या स्टेट है वह उड़ीसा है। और IPCC का फुल फॉर्म यदि बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है, और इसकी स्थापना जो है 1988 जिनेवा और इसका हेडक्वार्टर है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज की ओर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो है 4 मीटर का अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है का उद्घाटन जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था, और इसकी स्थापना जो है देवस्थान के उत्तराखंड में किया गया है। तो यह ध्यान रखेंगे कि जो 4 मीटर का अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है की स्थापना भारत में उत्तराखंड के देवस्थान में किया गया, और इसका उद्घाटन जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। और लिक्विड इसलिए इस टेलीस्कोप का नाम है क्योंकि पारा की पतली परत का उपयोग किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य जो है खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना। आगे की ओर बढ़ते हैं। जिंदल स्टील, यह काफ़ी चर्चा में रहा दोस्तों। जिंदल स्टील जो है भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए जो है BIS लाइसेंस प्रदान किया है, और इसका प्रमाण पत्र जो है IS 150 और 13 दिया गया है। तो इसे ध्यान में रखेंगे। इसकी विशेषता यह है कि मैक्सिमम जो है 600 डिग्री सेल्सियस 3 घंटा तक सहन कर सकता है। कौन है? जिंदल स्टील, और इसका जो है आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। अधिवक्ता संरक्षण कानून जो है यह राजस्थान विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है दोस्तों। देश में पहली बार इस तरह का कानून पारित हुआ है, और इस अधिवक्ता संरक्षण कानून के संदर्भ में देखा जाए तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, जो कि बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकेगा। वहीं राजस्थान की बात करें तो अहिंसा विभाग की स्थापना राजस्थान द्वारा किया गया। चिरंजीवी योजना जो है राजस्थान द्वारा किया गया, और हाल ही में जो है 19 नए जिलों का गठन किया गया, जिससे कि राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज की ओर चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट न्यूज है दोस्तों। सॉरी, ये चिख जा रहा है। यह रिपोर्ट है, इम्पोर्टेंट न्यूज है। भारत में शीर्षक महिला और पुरुष 2022, ये लिंगानुपात से संबंधित है और श्रम बल से संबंधित रिपोर्ट है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसे रिलीज जो किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI इसे शॉर्ट में कह देते हैं दोस्तों। इसकी विशेषता जो है 4 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पे जो है यह रिपोर्ट जारी किया गया है। लिंगानुपात, श्रम बल और जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट, और 2011 जनसंख्या की तुलना की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंगानुपात। तो यह बताया गया 2018 से 20 के बीच जन्म के समय जो है लिंगानुपात जो है 907 था। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार बात करें तो यह 943 था। वहीं श्रम बल की बात करें तो यह 15 वर्ष या इससे अधिक श्रेणी में आंकड़ों का शामिल किया जाता है दोस्तों। तो 2021-22 में श्रम बल की बात करें तो पुरुष का जो मान लिया जाए कि 100 पुरुष काम कर रहे हैं, 100 पुरुष यदि काम करने के इच्छुक हैं तो उसमें 77 पुरुष को काम दिया जा रहा है। वहीं महिला जो है 32% जो है काम कर रही है। तो देख सकते हैं इस दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस, काफ़ी गैप है। अभी भी श्रम बल में असमानता देखने को मिलती है। और अगला चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। 1971 में जहां जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% थी, वहीं जो है 2021 में 1.1% हो गई। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार कि 2036 में जो है 0.58% हो जाएगी। वहीं 2011 जनसंख्या की बात करें तो
पुरुष का जो जनसंख्या था 51.5% था और महिला का जनसंख्या जो है 48.5% था। वहीं इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2036 तक जो है पुरुष की जनसंख्या जो है 51.2% हो जाएगा और महिला की जो जनसंख्या है वो 48.3% हो जाएगा। इसका मतलब कि जनसंख्या महिला की और घट गई है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। यह 22 मार्च 2023 का न्यूज़ है। यह 22 मार्च एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि हिंदू नव वर्ष में इसे भारत के कैलेंडर में हिंदू सनातन धर्म के लिए हैप्पी न्यू ईयर या नया साल के दिन के रूप में मनाया जाता है और 2080 विक्रम संवत के तौर पे इसे देखा जाता है क्योंकि उज्जैन के राजा जो थे विक्रमादित्य और इन्होंने जो है शकों का उन्मूलन किया था। इसी के उपलक्ष्य में जो है विक्रम संवत 57 BC के रूप में इसे आधार बनाया गया था और 57 BC जो कि ईसवी के जन्म से 57 BC पूर्व और यदि ईसा के जन्म के बाद यदि बात करें 23 साल, आज जो 23 साल हो गया, ये दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 2080 विक्रम संवत शुरू हो जाता है। तो यह शुरुआत जो है यदि भारतीय हिंदू धर्म में देखें तो चैत्र की महीना से शुरू होता है। जिस प्रकार जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार भारतीय में प्रथम मंथ जो जनवरी होता है, उसी प्रकार हिंदू नव वर्ष के अनुसार जो है प्रथम मंथ जो महीना होता है वो चैत्र होता है और वहीं अंतिम महीना जो होता है वो फागुन होता है। वहीं हिंदू नव वर्ष में जो है अलग अलग जगहों पे भारत में अलग अलग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो उगादी जाना जाता है, वहीं महाराष्ट्र में जो है गुड़ी पड़वा जाना जाता है और जम्मू कश्मीर में जो है नवरेह के रूप में जाना जाता है और असम में बिहू के रूप में जाना जाता है। वहीं केरल में जो है बीसू के रूप में जाना जाता है और पंजाब में जो है बैसाखी के रूप में मनाया जाता है और पारसी में जो है नवरोज के रूप में मनाया जाता है। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। यह इसरो से संबंधित है दोस्तों। इसरो अभी हाल ही में एक घोषणा की है कि चंद्रयान मिशन 3 और आदित्य L1 जो कि सूर्य से संबंधित है, वह 2023 के मध्य इसे मतलब कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगी। आगे की न्यूज़ की ओर चलते हैं। यह AFIND एक्सरसाइज है दोस्तों। इसके नाम से ही पता चलता है कि AF मतलब अफ्रीका हो गया और IND मतलब इंडिया हो गया। यह एक अभ्यास है, एक्सरसाइज जो कि पुणे में शुरू हुआ है। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि यह एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होता है और कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला प्रथम राज्य जो है वह राजस्थान बना है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत का प्रथम राज्य जो राइट टू हेल्थ संबंधित कानून का प्रस्ताव पारित किया है वह राजस्थान सरकार है। वहीं मिसेज इंडिया 2023 की बात करें तो ज्योति अरोड़ा बनी है। वहीं झरनी योजना पोर्टल जो है बेरोजगार युवाओं के लिए झारखंड में शुरू किया गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो अगला न्यूज जो है हम दोस्त अगला वीडियो में डालेंगे। और आज मैंने जितना भी 23 मार्च तक जितने भी सारे करंट अफेयर्स था उसको मैंने डिटेल से डिस्कशन किया। धन्यवाद।